हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं सी निकुंज शर्मा, वेलकम टू देवालय लर्न। गाइस, आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बातचीत करके चलेंगे और इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाउंडेशन का जो एग्जाम आपका होने वाला है उसके अंदर पेपर नंबर फर्स्ट जो अकाउंट्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स का जो पेपर होता है उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है एंड कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कितने नंबर के आते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारी सीरीज है फाउंडेशन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है पेपर का। देन उसके बाद हम बात करके चलेंगे कि किस तरीके से बेसिकली आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है एंड फिर हम बात करेंगे एबीसी एनालिसिस फॉर द मॉड्यूल क्वेश्चंस ऑफ द आईसीआई का एबीसी एनालिसिस पे बात करेंगे। ठीक है, इन सब टॉपिक्स पे हम बातचीत करके चलेंगे। चलिएगा बिल्कुल ध्यान से हमारा जो आज की बात है उसको समझना। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं जो पेपर स्ट्रक्चर रहने वाला है आपका अकाउंट्स का। तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल कुल मिलाकर के, जैसे आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के अंदर ऊपर, बेसिकली 100 मार्क्स का यहाँ पे बोला गया है, बट जो पेपर आता है एग्जाम वो 120 मार्क्स का आता है। अब 120 मार्क्स के एग्जाम्स के अंदर स्ट्रक्चर क्या रहता है, देखो टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 6 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास में, जो कि 20 मार्क्स के ईच होंगे, 20 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होने वाला है सिंपली। अब जो पहला क्वेश्चन आता है वो 20 मार्क्स का होता है और कंपलसरी क्वेश्चन होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है उसमें से कोई 4 आपको करने हैं और 20 मार्क्स के हैं, तो मतलब आपको टोटल 6 नहीं करने होते, टोटल 5 क्वेश्चन एग्जाम में करने होते हैं। मतलब अगर आप 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आएंगे तो टोटल 6, मतलब 120 मार्क्स का पेपर तो हो गया। बट आपको अटेम्प्ट जो करना है वो अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ 100 मार्क्स का करना, मतलब 5 क्वेश्चन फर्स्ट कंपलसरी, अगले 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करके चलने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारे लिए कंपलसरी होने के साथ साथ में उसमें ट्रू फॉल्स आते हैं। ट्रू फॉल्स आते हैं 6, मतलब 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स होते हैं, विद रीजन आपको आंसर लिखना पड़ता है। मतलब सिर्फ ट्रू फॉल्स से काम नहीं चलेगा, रीजन भी आपको देना पड़ेगा। अब बात इस पे कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स कैसे लिखना है, क्या करना है, वो एक सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे। बट अभी इस पे आगे बात करते हैं कि भैया जो ट्रू फॉल्स के 12 मार्क्स हो गए, उसके अलावा 20 नंबर के अंदर क्या आता है, एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स में। तो दिस इज योर 20 मार्क्स इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे, पांचों के पांचों सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर थ्योरी पूछ सकता है तो 5 नंबर की थ्योरी और पूछ सकता है। तो अगर बात करें थ्योरी की तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, मैं सिर्फ ट्रू फॉल्स को अलग कर देता हूं, तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और मैक्सिमम अगर बात करें तो एक 5 मार्क्स का। मतलब तो थ्योरी जो है वो 4 to 9 मार्क्स के अंदर अंदर सिमट के रह जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है, 5 to 10 मार्क्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो मैक्सिमम 5 से 10 नंबर यहाँ पे आएंगे। तो भैया फर्स्ट ग्रुप नंबर 1 में ये बांटा हुआ है और ग्रुप नंबर 1 जो है वो बिलोंग करता है थ्योरी को। और थ्योरी 5 to 10 इज द मैक्सिमम पार्ट। ठीक है, मिनिमम 5। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का पक्का आना है, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ट्रू फॉल्स की बात करें तो ट्रू फॉल्स कुछ इनमें से हो सकते हैं जो आपको थ्योरेटिकल टॉपिक दिखाई दे रहा है, 1 या 2, और बाकी सारे जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, हो सकता है पार्टनरशिप से आ जाए, हो सकता है कंसाइनमेंट से आ जाए, किसी और टॉपिक से भी आ सकता है। तो चलिएगा, फर्स्ट जो ग्रुप है वो थ्योरेटिकल है और जिसमें 5 to 10 मार्क्स कवर होने वाले हैं। इसके बाद ग्रुप नंबर 2 जो हमारा यहाँ पे बनता है, ग्रुप 2 जो बनता है, हाँ भैया ग्रुप 2 जो है वो 25 to 30 मार्क्स का है। मतलब 25 से 30 नंबर यहाँ से कवर हो जाते हैं। जनरली एग्जाम की अगर बात करें तो 25 to 30 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग का जो टॉपिक है ये जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ट्रायल बैलेंस और जनरल एंट्री वगैरह के लेजर बनाना, कैश बुक बनाना, सब्सिडरी बुक्स बनाना और आपका ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाना, ये सारा पार्ट है। रेक्टिफिकेशन से जनरली एक क्वेश्चन आ ही जाता है 5 to 10 मार्क्स का। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, और ऊपर वाले से चांसेस होते हैं, अगर आएगा भी तो मैक्सिमम 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है जनरल से आ जाए, या हो सकता है कैश बुक से आ जाए, या सब्सिडरी बुक से आ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 5 मार्क्स का ही आएगा, इससे ऊपर का नहीं आएगा यहाँ से। फिर बीआरएस पे शॉर्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। देखिए ये बहुत ही अच्छा एरिया है जिसको आप बड़े आराम से इजीली रिवाइज अप कर सकते हैं और बड़े आराम से टारगेट कर सकते हैं। बीआरएस शॉर्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। चलिए ओके, डन। चलिए आगे देखेगा इन्वेंट्री से भी क्वेश्चन जनरली आ जाता है और जनरली 5 मार्क्स का आता है। कभी कभार ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि भैया 10 मार्क्स का पूछे, कभी कभार ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है कि 10 मार्क्स का भी पूछ लेता है। फिर यहाँ पे वही डेप्रिसिएशन बच जाता है। सर डेप्रिसिएशन ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट चैप्टर, 5 to 10 मार्क्स, ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट चैप्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रुप 2। और इस ग्रुप 2 के अंदर मेजर जितनी चीजें वो आप बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। बीआरएस आप बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन बड़े आराम से रिवाइज अप कर सकते हैं, बेसिक अकाउंटिंग का जो पार्ट है, रेक्टिफिकेशन है, वो बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में आपको ये भी बता के चलूंगा कि कौन से ग्रुप को पहले टारगेट करना है, फिर अगला ग्रुप
ग्रुप क्या हो सकता है, फिर उसके बाद अगला ग्रुप क्या हो सकता है। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे हम बात करके चल रहे हैं कि क्या आपका ग्रुप के अंदर है, फिर उसके बाद में टारगेट ग्रुप देख करके चलेंगे। चलिए फिर इसके बाद आ जाइएगा, भैया 15 to 20% बोल रखा है, लेकिन ये 15 to 25 मार्क्स तक चला जाता है जो आपका स्पेशल ट्रांजेक्शन वाला टॉपिक है, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोलेंगे इसको, और एक न्यूएस्ट टॉपिक है। इसके अंदर ज्यादातर टॉपिक सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 चैप्टर जो है ये नए हैं आपके लिए सर। यहां से मिलाकर के 15 से 25 बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 मार्क्स जनरली, मैक्सिमम बहुत रेयर चांस होता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। सेल और रिटर्न बेसिस 5 नंबर सर। कंसाइनमेंट ऑलमोस्ट भी 10 मार्क्स का आ जाता है, कई बार एग्जाम में नहीं पूछता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो जाती है, बट इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट टाइम कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं आया था। एवरेज ड्यू डेट 5 मार्क्स, अकाउंट करंट 5 मार्क्स, जनरली ये इसका सिनेरियो रहता है इस वाले टॉपिक का जो यहाँ आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे हैं, और ऑप्शन में भी होते हैं। सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस और एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाता है कई बार, या एवरेज ड्यू डेट या अकाउंट करंट का क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाता है, तो ऐसे ऑप्शन में रहते हैं। तो 15 to 25 मार्क्स स्पेशल ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर करता है आपका ग्रुप 3। किसको कवर कर रहा है? ग्रुप 3 को कवर कर रहा है। आइए फिर इसके बाद भैया हमारे पास में 30 to 40 मार्क्स का, 30 to 40 मार्क्स का जो है वो इंपॉर्टेंट आता है ग्रुप 4। और ग्रुप 4 के अंदर अगर हम देखें तो सर बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, 2 है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग और एक मैन्युफैक्चरिंग। तो भैया दोनों टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार दोनों टॉपिक से आ जाते हैं। अगर नॉर्मली मान करके चलूं 10 to 20 मार्क्स मिनिमम कवर करता है, 10 to 20 मार्क्स एग्जाम के अंदर आपका। फिर आता है पार्टनरशिप, भैया पार्टनरशिप वही 10 to 15 मार्क्स कम से कम आपका कवर करता ही करता है, 10 to 15 मार्क्स पार्टनरशिप कवर करता है। काफी लेंथी है पार्टनरशिप अपने आप में 10 to 15 मार्क्स के अंदर। एंड भैया फिर इसके बाद एनपीओ आता है, वो भी 10 to 15 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर करके चलता है जनरली, ठीक है। तो ये 3 मेजर टॉपिक है हमारे पास में जो ग्रुप 4 है उसके अंदर। अगर अब इस पे हम बात करेंगे भैया यहाँ पे आपको कैसे फोकस करके चलना है या क्या करना है और किस तरीके से करना है, तो भैया ये तीनों टॉपिक अपने आप में काफी लेंथी भी हैं और अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट भी है। यू कैन सी अबाउट द मार्किंग इन दीज टॉपिक्स भैया 30 to 40 मार्क्स कवर कर लेगा आपका ये, ठीक है। फिर इसके बाद जो लास्ट है भैया हमारे पास में जो लास्ट बच गया दैट इज ग्रुप 5, और ग्रुप 5 के अंदर कंपनी का है जिसमें 2 ही चैप्टर है। एक बेसिकली आपका शेयर इश्यू ऑफ शेयर्स है और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है, ये 2 टॉपिक है। शेयर्स वाले से जनरली जो है आपके पास में 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाता है, और डिवेंचर से जो है वो जनरली 5 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। ये बेसिकली एक शॉर्ट तरीके रहते हैं इंस्टीट्यूट का पेपर बनाने का, पेपर सेटअप देने का, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये कि आप कौन से चैप्टर्स को सबसे पहले रिवाइज अप करें या फिर किस तरीके से करके चलें। देखो ध्यान रखना ग्रुप वाइज करना, क्योंकि ग्रुप वाइज करने से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितना मार्क्स जो है वो एग्जाम के लिए कवर अप कर लिया, कितना मार्क्स एक टॉपिक का खत्म कर दिया, कितने मार्क्स का जो टॉपिक्स है वो मैंने खत्म कर दिया। तो मैं ऑलवेज भी गो विद द ग्रुप 4 फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे ग्रुप 4 को करिए बिकॉज तीनों ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत भारी भरकम है, जिसमें आपको टाइम लगने वाला है, तो इसलिए प्लीज इसको पहले खत्म करिए, क्योंकि इसको अगर एंड के लिए छोड़ देंगे तो बहुत सारे टॉपिक आप जल्दबाजी में कर जाओगे और आपके रह जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली ग्रुप 4 को कवर करिए, देन सर ग्रुप 3 को कवर करेंगे जहां पे स्पेशल ट्रांजेक्शन की बात होती है। सेकंड प्रायोरिटी ये रहने वाली है आपकी, ग्रुप 3 को आप कवर करने वाले हैं, ठीक है। फिर थर्ड प्रायोरिटी पे आप कवर करेंगे सर यहाँ पे जो आपका कंपनी अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स है, कंपनी अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करोगे थर्ड प्रायोरिटी पे। बिकॉज मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, देखो हम ऐसे टॉपिक से चल रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगना है उसको सबसे पहले कवर करेंगे, फिर उससे थोड़ा कम टाइम लगना है उसके सेकंड नंबर पे कवर करेंगे, क्योंकि शुरुआत में जब हम चीजें शुरुआत करते हैं ना तो थोड़ा सा हमारा फोकस ज्यादा होता है और हम टाइम ज्यादा दे देते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिविजन के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में प्रॉब्लम ये आती है कि टाइम की जो बेसिकली है ना कमी, उसके कारण हम ओवर व्यू लेने लग जाते हैं, टॉपिक का पूरा अच्छे से नहीं देख रहे होते। इसलिए फर्स्ट उसको देना है, सेकंड आपका जो स्पेशल ट्रांजेक्शन वाला है उसको देना है, थर्ड भी ग्रुप सेकंड को देना है, ग्रुप फिफ्थ को देना है, जो आपका है सेकंड मैंने यहाँ पे लिख दिया गलती से, ग्रुप फिफ्थ को आपको देकर के चलना है। एंड भैया फिर आपका आ जाता है फोर्थ प्रायोरिटी पे और दैट इज योर ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 2 फोर्थ प्रायोरिटी पे मैंने डाला है, लेकिन जब ग्रुप 2 की आप रिवीजन करेंगे तो प्लीज ध्यान रखना 2 चैप्टर पहले करेंगे, एक डेप्रिसिएशन इन्वेंट्रीज एंड देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फिर बीआरएस और फिर बचे हुए जो भी बेसिक अकाउंटिंग के टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। लास्ट में आप थ्योरी पढ़ के चलेंगे,
थ्योरी पे इतना ज्यादा भी फोकस मत करना कि बाकी चीजें छूट जाएं। तो प्लीज लास्ट के अंदर भी आप थ्योरी कर लेंगे तो चल जाएगा भैया, 5th नंबर पे अगर आप थ्योरी करेंगे। मेजर बात यह है कि ट्रू फॉल्स की इनफ प्रैक्टिस करनी जरूरी है। बच्चा इग्नोर करता है, फाइनल अकाउंट के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हो, पार्टनरशिप के बहुत सारे कर लेते हो, एनपीओ के बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हो, शेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हो, कंसाइनमेंट के कर लेते हो, बट भैया अगर आप छोड़ दोगे ये ट्रू फॉल्स तो ये ट्रू फॉल्स एग्जाम में 12 मार्क्स कवर करते हैं, तो बहुत अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से करके चलना है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, बाकी रिवीजन स्ट्रेटेजी आपकी कैसी रहेगी, एबीसी एनालिसिस क्या है, उस पे आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे या अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी एक इंपॉर्टेंट बात समझने में आई या फिर आपको सही से स्ट्रक्चर पता चल गया है एग्जाम का, तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए जी, नमस्कार।